परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और हफ्ते के आखिरी दिन परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। स्पेशली वो राजेंद्र भाई कहा जाता है उधर का भी वो मंडली, कई बहनों भाइयों उधर भी एक साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ऐसी एक मौका और हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना, ये एक मसीही लोगों का बहुत एक बड़ी बात है, एक अनिवार्य है। हमको कैसे भी जीने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में नहीं रखा है। हमको कैसे जीना है, प्रभु यीशु मसीह के पास हम आने के बाद वो हर एक चीजें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। पिछले कई हफ्तों से हमने वही बातों को सीखे आ रहा है। हम 9 पॉइंट को हमने अभी तक पढ़ा है। मसीही आ, आ, नया जन्म सबसे पहला हमारा अनिवार्य है कि परमेश्वर की भवन में हम जन्म लेना। उसके बाद हमारा कैसे आगे बढ़ना है, क्रिश्चियन ग्रोथ, मसीह में हम कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा हमने वही देखा। उसके बाद क्रिश्चियन वॉक, हमारा चाल चलन कैसा है। उसके बाद क्रिश्चियन रन, हमारा दौड़ कैसे दौड़ना है। और क्रिश्चियन टेस्टिमनी, हमको प्रभु के बारे में कैसे दूसरों को बोलना है। और हमने देखा है कि क्रिश्चियन एजुकेशन, हमारा शिक्षा, कैसे हम परमेश्वर का वचन को सीखना है, ये सब हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिश्चियन क्लेंसिंग, हमारा शुद्धिकरण, मसीही लोगों का रोज हमारे जीवन में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया दुष्टता से भरा हुआ दुनिया है। ये दुनिया में हम जीने के टाइम बिल्कुल हमारा क्लेंसिंग, हमारा शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिश्चियन टेस्टिंग, हम आगे बढ़ने के टाइम बहुत सारा परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाता है और प्रलोभन हमारे जीवन में आ जाता है, हमको प्रभु से दूर करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमको टेस्ट करता है, हमारे विश्वास में हम कितना दृढ़ है, हम विश्वास में कितना आगे हम बढ़ रहा है, वो करने के लिए टेस्ट करते जाता है। पिछले 3 हफ्ते से हमने देखा था कि क्रिश्चियन सेफ कीपिंग, परमेश्वर ने अपना बच्चों को सुरक्षित रखता है। वो हमने 3 हफ्ता वही देखा था कि कैसे हमको सुरक्षित रखता है। ये ऐसी चीजों में हम आगे बढ़ते जाता है जब शैतान क्या करता है, हमारे पीछे चलता है। जब हमने उद्धार पाया उसी टाइम इतना नहीं करेगा, परंतु हम प्रभु में ऐसी हमने 8-9 चीजें हम देख के आया, पढ़ के आया है। उसी हिसाब से हमारा मसीही प्रायोगिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन हम ऐसी बढ़ते जाता है। उसी टाइम हम देख सकता है कि हमारा ये शत्रु शैतान है, बहुत ताकत वाला है। वो हमारे पीछे आएगा हमको कैसे भी गिराने के लिए, है ना। इसलिए पिछले हफ्ते हम तीनों हफ्ते वही देखा था कि शैतान हमारे साथ गिराने के लिए आता है। जब परमेश्वर हमको सुरक्षित करता है, परमेश्वर हमको सक्षम रखता है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको मदद करता है, गिरने से बचाता है ना। आज हम देखे क्रिश्चियंस इक्विपमेंट, जब हम मसीही में आगे बढ़ते जाएगा, जब क्या करता है शैतान, हमसे झगड़ने के लिए, हमसे लड़ने के लिए शैतान आ जाता है। इसलिए हमको शैतान का हर एक रीति से हमको बचने के लिए परमेश्वर का वचन में कुछ उपकरण
हमारे पास कुछ युद्धोपकरण, उनसे झगड़ने के लिए परमेश्वर कुछ चीजें हमको परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। उसको लेकर हमको आगे जाना है। हम कैसे शैतान से लड़ सकता है। हम जानता है कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि पहला पत्रोस 5वें अध्याय में हमने देखा है कि शैतान ऐसी आता है, गर्जने वाला सिंह के जैसी मुंह फिराते हुए किसको उसके वंश में लेके आऊं, ऐसी वो सोचकर इतना ताकत के साथ आ जाता है। शैतान कम नहीं है, हमारा शत्रु है ना, उसका ताकत, उसका शक्ति कम नहीं है, बहुत बहुत शक्तिशाली है वो भी। परंतु परमेश्वर के उतना वो सर्वशक्तिमान नहीं है। बस यही फर्क है हमारा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु शैतान शक्तिमान। इसलिए हम कभी ऐसा ना सोचे हमारा मसीही जीवन इतना सरल है। हम उद्धार पाने के बाद हमारा लौकिक जीवन में हमें आगे बढ़ते जा रहा है। हम इस दुनियादारी में हम फंस के जा रहा है, इस दुनिया का धन दौलत के पीछे हम जाता है। ऐसे जाएगा तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान वही चाहता है, वो ऐसी बिल्कुल प्रभु के लिए कुछ काम ना करे, प्रभु का वचन के हिसाब से ना चले, ये शैतान चाहता है। परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम रोज 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 बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सिर तक हमको बढ़ना है। जब जिसने ऐसी बढ़ने का इच्छा अपना हृदय में रहता है, तब हम देख सकता है कि शैतान हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा। शैतान हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे पीछे पीछे चलेगा, वो कभी भी हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए क्या करना है, हमको मसीही जीवन में कुछ युद्धोपकरण लेके, कुछ उपकरण लेके, कुछ इक्विपमेंट लेके हमको जाना है। हम जानता है कि नहम्याह का किताब में हम जानता है कि जब नहम्याह और उसी का साथ वाले ने कलीसिया टेम्पल का, मंदिर का वो टूटा हुआ अवस्था को बनाने के लिए गया है, जब हम देख सकता है कि शत्रु उसके पीछे था, वो शत्रु उसके पीछे आया। जब उन लोग ने क्या किया है, उन लोग ने अपना काम भी किया है, उसी के साथ साथ एक हाथ से काम किया, एक साथ में उपकरण लेके खड़ा रखा। शत्रु आएगा तो शत्रु से झगड़ने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए चाहता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चलने के लिए सोचता है, ऐसे आगे बढ़ता है, जब शैतान हमारे पीछे आ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन हम सीख के, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, कुछ चीज से हमारे शरीर में लेते हुए, हम ये शैतान से लड़ना है, शैतान से झगड़ना है। एक ऐसी हिसाब से हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम जानता है कि जब हमारा मसीही जीवन अच्छी विजेता की ओर जाता है, जब कभी भी शैतान आराम से नहीं बैठेगा। शैतान क्या करेगा, हरेक विश्वासियों को विरुद्ध में वो झगड़ने के लिए आएगा, लड़ने के लिए आएगा। ये शैतान का काम है। इसलिए हम सोच समझ के हमारा जीवन को आगे बढ़ना है ना। हम हमारा शत्रु के साथ हम भी फाइट करना है, उसके विरुद्ध में हमको भी लड़ना है। वो हमारे साथ लड़ने के लिए आएगा, जब हमको भी क्या करना है, उसी के विरुद्ध में हमको काम करना है, उसी के विरुद्ध में हमको लड़ना है ना। जब हमको लड़ना है, इस दुनिया में हम जानता है कि झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, युद्ध हो जाता है। पहले जमाने में तो वो तीर और ये सब लेके जाता था, तलवार लेके जाता था, है ना, ऐसी ऐसी लेता था। आजकल हम जानता है कि बम ये सब, अभी वो इसराइली और फलस्तीन के बीच में झगड़ रहा है। हमको मालूम है कैसे दोनों एक दूसरे से युद्ध करता है, कैसे लड़ रहा है वो। बिना खाली हाथ में जाके कोई भी झगड़ा नहीं कर सकता है, लड़ नहीं सकता है। हमको हमारे हाथों में कुछ चीज होना चाहिए,
जब हमारा शत्रु शक्तिमान है, वो शत्रु हमारे विरुद्ध में आ जाता है, हमको जयवंत पाने के लिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे हमारे हाथों में कुछ चीज बहुत जरूरी है, कुछ इक्विपमेंट हमारे जीवन में जरूरी है, कुछ उपकरण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज और ये खत्म नहीं होगा तो आगे दिनों में भी हम देखेंगे हमारा हाथों में क्या क्या चीज चाहिए, है ना, हमारा इक्विपमेंट क्या क्या है, ये हमको एक बार देखना है। उसके लिए रेफरेंस हम देख सकता है एफेसियों की किताब 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद तक। एफेसियों की किताब 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद तक। अभी नहीं पढ़ना है, बताऊंगा मैं, उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। ये हम क्यों सीख रहा है, ये हमारे जीवन में, हमारे हाथ में, हमारे साथ कुछ युद्धोपकरण, कुछ झगड़ने के लिए कुछ टूल्स, कुछ उपकरण चाहिए, वो क्यों हम पढ़ना है? क्योंकि हम ऐसी प्रोत्साहित हो जाए, हम एक संपूर्ण कवच पहनते हुए, परमेश्वर ने हमको दिया है, वो पहनते हुए परमेश्वर का सेवा के लिए आगे बढ़े, है ना। शैतान हमको लेके आ रहा है, उसी टाइम एक कवच, एक सुरक्षा के लिए कुछ बातें हम लेके उसी के द्वारा शैतान से विजय प्राप्त होते हुए परमेश्वर के लिए सेवा करना है। परमेश्वर इसलिए हमको इस दुनिया में रखा है, हम परमेश्वर का सेवा करें। ये मेन काम वही है। परमेश्वर का सेवा में अलग अलग चीज होता है ना। परमेश्वर का महिमा करना, परमेश्वर को गाने के द्वारा महिमा करना, सुसमाचार सुनाना, लोगों को बातें सिखाना है, प्रभु प्रभु का लोगों का सेवा करना, कलीसिया में हमको सेवा करना, ऐसी बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमको करने के लिए दिया है। उसी में हमको आगे बढ़ना, सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए, सब कुछ हम करता है वो सब प्रभु का महिमा के लिए हमको सेवा करते जाना है। ये बहुत जरूरी है। पहले हम देखे, whom do we fight, हम किससे लड़े, किसके साथ हमको लड़ना है, ये पहला समझना बहुत जरूरी है। हमारा लड़ाई किसके साथ, है ना। ब्रदर एक बार पढ़े एफेसियों की किताब 6 अध्याय 10 और 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ना, इधर बहुत क्लियरली हम अच्छी तरह से समझ सकता है। ऐसी एक बात को बताया हुआ है, एक चीज को हम इधर देख सकता है। हमारा मल्लयुद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है। हम एक युद्ध भूमि में है ना। हम एक बहुत बड़ा एक बाटिल में है, बहुत बड़ा एक युद्ध में है। हम इस दुनिया में हमको भेजा है, हम जानता है कि अभी इस दुनिया का कब्जा शैतान के हाथ में। जब परमेश्वर ने पहली बार पृथ्वी को बनाया था, परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के साथ ये पृथ्वी बनाया था। जब लूसीफर ने पाप किया है, शैतान ने पहली बार पाप किया है, जब उसी के दिमाग में एक चिंता आया, परमेश्वर के ऊपर एक सिंहासन रखकर मैं शासन करूं। जब वो स्वर्ग में ऐसा ना करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी वो लूसीफर को और उसका साथ जुड़ने वाला लोगों के लिए, रहने के लिए इतना खूबसूरत पृथ्वी बनाया था। परंतु हम जानता है कि वो पृथ्वी में ये लूसीफर और उसका साथियों और भी कुछ चीजें था, मनुष्य नहीं था, और कुछ चीजें उसी में पृथ्वी पे था।
उन्हीं के ऊपर शासन करते हुए जी रहा था, जब शैतान ने सोचा मैं अभी स्वर्ग में चले जाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे को स्वर्ग से तो निकाल दिया है, नया पृथ्वी बना के मुझे रहने के लिए दिया है, मेरे को अभी क्या करना है, स्वर्ग में और चढ़ना है। जब उसने स्वर्ग की ओर चढ़ा है, जब परमेश्वर ने क्या किया है, शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, नीचे की ओर उसको फेंक दिया है। उसके बाद परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया है, ये पृथ्वी, परमेश्वर ने ये लूसीफर को रखने के लिए, शैतान का पहले का नाम था लूसीफर, वो परमेश्वर के साथ एक स्वर्गदूत था जब की बात है ना, वो लूसीफर को रखने के लिए पृथ्वी को बनाया था। वो पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उठा के फेंक दिया है। पहला पृथ्वी बनाया था पूरा पानी से, और दूसरा पत्रोस में हम देख सकते हैं कि पहले जब पृथ्वी को बनाया था, वो पृथ्वी के अंदर पूरा पानी से भरा हुआ था। परमेश्वर का क्रोध से वो पृथ्वी को उठा के फेंक दिया है, जब वो अंदर की पानी पूरा बाहर निकल गया है। योग की किताब 38 अध्याय 15वां में शायद है ना, उधर लिखा है, वो एक स्त्री के पेट में से, गर्भ में से कैसी बच्चा बाहर आ जाता है, ऐसी पृथ्वी के अंदर का पूरा पानी बाहर आ गया है। इसलिए हम देख सकता है कि उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और पहला भाग में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। उसके बाद हम देख सकता है कि दूसरा पदों में वो पृथ्वी बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया है, कुछ काम के लिए है नहीं। वो पृथ्वी के ऊपर पूरा पानी से भरा हुआ था, ऐसी ऐसी वो पृथ्वी चले गया है। परंतु हम जानता है कि बहुत साल पहले, हो सकता है कई करोड़ साल भी लग गया होगा, कई लाखों साल भी हो गया होगा, उसके बाद परमेश्वर को एक, ये पृथ्वी परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है, जब परमेश्वर ने सोचा ये बिल्कुल बिना काम के लिए नहीं होना है, उसके बाद हम देख सकता है कि पहला अध्याय अब नीचे से हम देखेंगे तो 6 दिन के अंदर एक चीजों को बनाया है। भूमि को पानी के अंदर से अलग कर दिया है, पानी को एक साइड में कर दिया है, पानी को कुछ ऊपर भी फेंक दिया है, पृथ्वी को अलग से बनाया है, उसी के अंदर आदम और हवा को बनाया। जब ये शैतान को फिर गुस्सा आ गया, देख मेरे लिए बनाया हुआ था ये पृथ्वी, परंतु अभी देख मेरे को नाश करके ये पृथ्वी परमेश्वर ने और कुछ कामों के लिए मनुष्यों को बनाया है, इसलिए उसने क्या सोचा है, मैं ऐसा करने नहीं, परमेश्वर का पद्धति, परमेश्वर का योजना आगे बढ़ने नहीं दे दूंगा, ऐसी बोल के वो शैतान एक शाम की रूह में हवा के पास आकर ये पाप इस दुनिया में आया। वो पाप के कारण फिर से ये पृथ्वी शैतान की अधीनता में आ गया है। जब से अभी तक ये पृथ्वी शैतान का अधीनता में है, अभी तक ये पृथ्वी का छुटकारा नहीं हुआ है। रोमियो की किताब में हम देख सकते हैं कि उधर लिखा है, ये पृथ्वी अभी शैतान का, ये पाप के कारण, शैतान का ये गड़बड़ियों के कारण वो अंदर के अंदर चिल्ला रहा है, अंदर के अंदर ही आवाज कर रहा है, एक हम देख सकता है ना। इसलिए आज ये पृथ्वी की शासन करने वाला किसके हाथ में, शैतान के हाथ में। वो शैतान किसको किसको वो यूज कर रहा है, 12वें पद में हम देखा है, वो प्रधानों और अधिकारियों और संस्कार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मा, है ना, ये पृथ्वी पे ये लोग सब है, अंधकार की प्रधान, इस दुनिया में शासन करने वाला सब शैतान का एजेंट है। उसके बाद अधिकारी, इस दुनिया का आजकल का अधिकार, ये सब शैतान का यही है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में ये लोग काम कर रहा है ना। इसलिए हमको इसके कोई अचंभित होने का जरूर नहीं है। मसीही लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में ये उनका ये एजेंट लोगों के द्वारा ये काम करवा रहा है। उसके बाद अंधकार की हाकिम है, दुनिया की वो पृथ्वी के ऊपर की एटमॉस्फेयर में
वो अंधकार की हाकिम भरा हुआ है, शैतान का एजेंट है वो भी। उसके बाद दुष्ट आत्माएं हम जानता है कि बांध के रखा हुआ है, बहुत सारा दुष्ट आत्मा है, ये शाम है। वो दुष्ट आत्मा और ये अंधकार की ये चीजें हमारे विरुद्ध में हमेशा काम करने के लिए आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा ना सोचे इस दुनिया में कोई शैतान नहीं है, शैतान का कोई एजेंट नहीं है, सब कुछ है ना। ये दुष्टात्मा भी है, दुष्टात्मा का इनका एजेंट भी है, प्रधान भी है, सब कुछ है। इसलिए उन लोगों से हमको झगड़ना है ना। ये लेहू और मांस से नहीं, हमारे ऊपर हमारे अंदर भी लेहू और मांस से भरा हुआ है। हमारा जैसी मनुष्यों से हमारा झगड़ा नहीं है। ये हमको किसके द्वारा करना है? इनसे झगड़ना है। शैतान का कुछ है जन, परंतु शैतान ये मनुष्यों को भी यूज कर रहे हैं परमेश्वर की विरुद्ध में काम करने के लिए। इसलिए हम लहू और मांस से नहीं, फिर किसके द्वारा है? ये दुष्टात्मा के द्वारा, ये अंधकार की शक्ति के द्वारा, और शैतान का ये एजेंट लोग है, उनके विरुद्ध में हमको काम करना है। उसका मतलब हमारा मेन झगड़ा हमको किसके साथ है? शैतान के साथ है हमारा झगड़ा करना है। हम जानते हैं कि एक साइड में शैतान और ऐसी लोग, शैतान का लोग, दूसरा साइड में प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी लोग, ये दोनों का बीच में झगड़ा चल रहा है। एक साइड में प्रभु, एक साइड में प्रभु के साथ उनका संत लोग, और दूसरा साइड में शैतान और उसका एजेंट लोग, पापी लोग। ऐसी अपने 3-4 लोगों के बारे में मेरे को उसका डिटेल्स में अभी जाना नहीं चाहता मैं, वो अलग विषय होता है। इसलिए ऐसी शैतान का कुछ शक्ति है, वो शैतान की शक्ति के साथ हमको झगड़ना है प्रिय भाइयों बहनों। वही है हमारा शत्रु, उनसे हमको झगड़ना है ना। शैतान शक्तिशाली शैतान है, परंतु हम जान सकता है कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में ऐसी देता है, क्योंकि आखिरी में हम ये शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। ये परमेश्वर का इच्छा है। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 20वें पद एक बार पढ़े। रोमी 16 का 20। ये कोई आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यह 16-20 में इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के सीग कुचलवा देगा। हमारे है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पावों से शीघ्र कुचलवा दे है ना। कभी भी शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का बच्चों लोगों के ऊपर कभी भी शैतान प्रबल नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर की पावों के नीचे कुचल जाएगा, ऐसा नहीं, तुम्हारे पावों के नीचे कुचल जाएगा। उसका मतलब हर एक विश्वासी लोगों के पावों के नीचे ये शैतान और शैतान का आर्मी, शैतान का कितना लोग है, ये प्रधान लोग है, ये दुष्टात्मा है, ये हकी अंधकार का हकीम है, ये इस दुनिया का आज उनका एजेंट के द्वारा शासन करने वाला अधिकार लोग है, ये सब परमेश्वर का बच्चों लोगों का पाव के नीचे एक दिन आएगा। हम कितना धन्य लोग हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम इसलिए इन लोगों से हमको डरने का जरूर नहीं है, परंतु जब तक इस दुनिया में हम रह आ गए तब तक हमको इन लोगों से झगड़ना है। यही है हमारा शत्रु, इसलिए उनसे हमको झगड़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि शैतान बहुत चतुर है ना। शैतान का चतुर हम उत्पत्ति से पहले से हम देख सकता है।
जब वो स्वर्ग में ही था, जब से उसी का चातुर काम हम देख सकता है। उसके बाद एक दिन वाटिका में भी उसका कितना चतुर काम वो करता है। कैसे भी उसको मालूम है परमेश्वर ने कुछ पद्धतियां बना के रखा है, कुछ योजनाएं बना के रखा है। परंतु उसमें हम देख सकता है कि जब इन लोगों ने आदम और शैतान के बीच में वो झगड़ा हो गया था, जब बोला था तुम्हारा स्त्री का संतति ये शैतान का सिर को कुचाल देंगे, है ना। जब हम देख सकता है कि जब से ये ऐसी एक चतुर काम करता है, कैसे परमेश्वर का पद्धति को, परमेश्वर का योजना को खत्म करे। पगला बेटा कयीन के द्वारा हाबेल को मार डाला है ना। उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर ने चुना है, उसको बच्चा ना देना है, ऐसी उसने बहुत लंबा टाइम खींचा है। उसके बाद इसहाक को बच्चा पैदा करने के लिए लंबा टाइम खींचा है। उसके बाद याकूब के जीवन में भी हम देख सकता है ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या लेके आया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसी का जन्म हुआ है, उसको मालूम है यही उद्धार करता है, इसलिए उसको भी मार डालने के लिए उसी टाइम का 2 साल के नीचे का हर एक बच्चों को मार डालवा दिया है। ऐसी कितना कितना चतुर काम शैतान करता है। इसलिए ये चतुर का काम हमको समझना है। इसलिए हमको क्या करना है, हम इनका धोखेबाजी से हम सावधान रखना है। वो हमको धोखा दिएगा। शैतान हमेशा परमेश्वर का बच्चों लोगों को कैसे धोखा दिएगा, कैसे गिराएगा, ये देखकर वो काम करता है। इसलिए हमको क्या करना है, उनसे हमको सावधान रहना है। शैतान का ये धोखेबाजी का अनुभव से हमको हमेशा सावधान रहना। हम केयर होना है। हम ये शैतान को ये ऐसी ऐसी बातों को उसी हम स्टार्टिंग से हमको जानता है, हम जानता है। इसलिए हम क्या करना है, हमेशा प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान का चतुर से हमको बचना है। हम शैतान के विरुद्ध में हमको काम करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमको चेतावनी देता है। मसीही की एक एक सिपाहियों, एक एक शैतान लोगों को लगातार लगातार क्या करना है, शैतान की चालों से सावधान रखना है। हम शैतान का चाल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ना। शैतान कैसे भी हमको गिराने के लिए सोचता है। कुरिन्थियों की किताब में हम देख सकता है कि वो एक एंजल की जैसी, एक स्वर्गदूत की जैसी हमारे सामने आएगा। भेड़ों की वेशभूष पहनते हुए हमारे बीच में आएगा। हमको कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है ये परमेश्वर का हाथ है क्या, शैतान का हाथ है क्या। दोनों एक जैसी होता है, एक जैसी होता है। मालूम नहीं पड़ता है दोनों क्या है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर सवार करते हुए तलवार लेके इस दुनिया को, लोगों को मार डालने के लिए दोबारा आएगा, है ना। उसी के 7 साल पहले शैतान ने क्या कर दिया, उनको एजेंट को भी उसी रीति में भेजा है। और प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो मसीही विरोधी इस दुनिया में शासन करने के लिए शैतान भेजेगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह का जैसी वो आएगा, देखने में मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए तो इस्राएली लोग उसी के धोखेबाजी में वो फंस गया है। ऐसी एक अवस्था, ऐसी धोखे देने वाला है इस्राएली लोगों को। आखिरी 7 साल 70वीं हफ्ते में उनको भी ऐसी धोखेबाजी में वो काम करेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा सतर्क रखे। वो परमेश्वर की स्वर्गदूत की जैसी हमारे सामने आएगा। हम ऐसी बोलता है शैतान काला काला है, ऐसी दांत निकलता है, वो ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब कहानी है।
परंतु शैतान कोई भी रूप में कैसे भी हमारे सामने आ जाएगा। वो एक सफेद स्वर्गदूत के जैसी आएगा। एक प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े में आ जाता है, ऐसी ही ये भी सफेद घोड़े में आके हमको हमारा आंखों को बंद करेगा। मैं ही मसीह हुआ हूं, मैं भी तुमको बचाने के लिए आया हुआ हूं। सब इस्राएली लोग उसके पीछे चलने लगे है ना। ये शैतान का बहुत बड़ा एक काम है, और शैतान का चाल ऐसी है। इसलिए हमको क्या करना है, लगातार हमको सावधान रखना है। परमेश्वर के वचन में बार बार ये चेतावनी देता है, तुम शैतान के पीछे ना चले। शैतान तुमको झगड़ने के लिए आएगा, जब तुम उनसे सामना करना है ना। उसका कन्निंगनेस को, उसको चलाक को हम समझना है, उसी का चालों को हमको समझना है। समझकर हम परमेश्वर के साथ बैठकर उनसे विरुद्ध में हमको काम करना है। पहले हमने देखा है किससे हमको लड़ना है। हमारा झगड़ा, हमारा लड़ाई इस दुनिया के मनुष्यों से नहीं, परंतु हमारा लड़ाई किसके साथ है, शैतान के साथ है। इसलिए भाई बहनों, आप लोग समझ ले, हमारा झगड़ा शैतान हमको कैसे भी गिराने के लिए, हमको कैसे भी प्रभु से दूर करने के लिए, परमेश्वर से रास्ते से हमको अलग करने के लिए, शैतान के पीछे हमको लेके चले जाने के लिए, वो कैसे भी वो काम करेगा, कैसे भी काम करेगा। इसलिए उसको चालाक को हम अच्छी तरफ से समझना है। वो बहुत एक कन्निंग नेचर है ना। कैसे भी लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के योजना के विरुद्ध में, उसको मालूम है अभी कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर का बहुत सारा योजना चलने वाला है। इसलिए आजकल वो कलीसिया के विरुद्ध में वो आ रहा है झगड़ने के लिए। कलीसिया को कैसे गिरा दूं, कलीसिया को कैसे खत्म करूं। वो सोच रहा है सुसमाचार का काम बंद करेगा तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर को आराधना करने से बंद करेगा तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम जानता है कि आज भी ये शैतान कलीसिया के पीछे अभी चल रहा है। अभी यहूदियों के पीछे इतना नहीं चल रहा है, क्योंकि यहूदी आजकल परमेश्वर का प्लानिंग से अट गया है। परमेश्वर का योजना के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर उसने बलिदान करवाया, मार डाल दिया है, जब से परमेश्वर ने यहूदी लोगों को त्यागा है। आखिरी टाइम में फिर से यहूदी लोग आएगा, परंतु अभी यहूदी लोग परमेश्वर की प्लानिंग में है नहीं है। इसलिए आजकल यहूदी लोगों के पीछे नहीं चल रहा है। पहला शताब्दी में, पहला पुराना नियम में हम देख सकता है कि वो किसके पीछे चलता था, यहूदी लोगों के पीछे चलता था। यहूदी लोगों को कैसे मार डालूं, यहूदी लोगों को आगे नहीं बढ़ाना, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में काम करना, ऐसे ही चलता रहता था, ऐसे ही चलता रहता था। परंतु आजकल परमेश्वर का प्लानिंग कलीसिया के द्वारा है, इसलिए वो कलीसिया के पीछे चल रहा है। इसलिए हम समझ ले, हमको डरने का नहीं, हम उसी के विरुद्ध में हमको काम करना है। अभी हम दूसरा पॉइंट में देख रहे, विथ व्हाट वी डू फाइट। हम किस चीजों से शैतान से लड़ना है, हमको शैतान से लड़ने के लिए क्या चीज चाहिए, वो बात हम देखेंगे। ये अभी हमने पढ़ा था, ये रोमियो के एफेसियन की किताब 16 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 पदों के अंदर हम देख सकता है कि हमको किससे क्या क्या चीज हमको चाहिए, हमारा इक्विपमेंट, हमारा उपकरण क्या है, हम किस चीज से परमेश्वर से हम झगड़े। ये परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। 14 पद से आगे हम देखेंगे तो 5-6 चीजों को परमेश्वर उधर लिखा हुआ है, प्रभु ने हमको दिया है। हम इसी चीजों से हमको लड़ना है। उसका 14 पद का पहली भाग पढ़े ब्रदर कोई, एफेसियन की किताब 6वां अध्याय उसका 14 पद का पहली भाग, पहली पोर्शन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और बस बेटा, पहले वही पहला चीज क्या लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसक कर। हम जानता है कि हमारा हम कपड़ा पहनता है, हमारा कमर किससे कसकता है, हम बेल्ट पहनता है ना, क्योंकि हमारा कपड़ा नीचे ना जाए, उसी को टाइट करता है।
इसलिए हम शैतान के साथ झगड़ने के लिए जाने तो हम जानता है कि सोल्जर लोग, सैनिक लोग है ना, उधर भी अच्छा कपड़ा पहन के उनका एक बहुत बड़ा बेल्ट पहनता है वो, क्योंकि वो दौड़ेगा तो और उनसे विरुद्ध में जाएगा तो कोई उसी का वस्त्र नीचे नहीं गिरना नहीं चाहिए, हमेशा वो पकड़ के रखना है, इसलिए वो बेल्ट पहनता है। इधर का बेल्ट क्या है? ऐसे लेदर का बेल्ट नहीं है। हमारा बेल्ट क्या बोलते हैं? वो सत्य से अपनी कमर कसक। हमारा बेल्ट क्या है? क्या है हमारा बेल्ट? सत्य का आत्मा, सत्य है ना, सत्य, सच्चाई। जी सच्चाई से हमारा कमर को कसकना है। ये हम जानता है कि ये परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा चारों ओर सत्य से हमको रखना है। हम जानता है कि सत्य का पिता परमेश्वर है, असत्य का पिता कौन है? झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान, है ना। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि तुम झूठ का पिता से झगड़ना है तो झूठ से हम झगड़ नहीं सकता है, परंतु सच्चाई के द्वारा हम झूठ को हरा सकता है। इसलिए सबसे बहुमूल्य चीज यही है कि हमको शैतान को झगड़ना है, शैतान से लड़ना है। हमारे जीवन में पूरी की पूरी सत्य होना चाहिए, हमारा बोलने में, हमारे कामों में, हमारा व्यवहारों में, हमारा हर एक चीज में सत्य के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रभु बोलता है तुमने आ बोलेगा तो आ होना चाहिए, ना बोलेगा तो ना होना चाहिए, कभी भी आ और ना के बीच में कुछ नहीं होना है। सच्चाई के लिए हमको खड़ा रहना है। जब हम सत्य के साथ हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर की संतान बनकर हम शैतान से झगड़ सकता है। हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है ना। प्रभु में असत्य हम कभी भी नहीं देख सकता है। वो सत्य की परमेश्वर है, सत्य की पिता है हमारा परमेश्वर। हम जानता है कि विश्वासी को इस दुनिया में रखा है, हम हमारे जीवन में और हमारा युद्ध स्थल में हम शैतान से झगड़ता है, हमारा नींव ये होना चाहिए सच्चाई। द ट्रूथ इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। हमारा हर एक चीजों में हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए, हमारा विश्वासी जीवन आगे बढ़ाने के लिए और हम शत्रु से झगड़ने के लिए हमारा नींव, हमारा फाउंडेशन सच्चाई होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना खरा है, हमारे जीवन में कितना सच्चाई है, कितना बार हम झूठ बोलता है, कितना बार हम गलत काम करता है। जब हम झूठ बोलता है, हम गलत काम करता है, जब शैतान आके हमारे ऊपर कब्जा करता है। यदि हमारे जीवन में कोई झूठ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई दुष्टता का काम नहीं है, हमेशा हम सच्चाई के लिए खड़ा रहेंगे तो शैतान कभी भी हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। इसलिए बहुत बड़ा ये उपकरण है सच्चाई। हमारा परमेश्वर सच्चाई है, हमारे जीवन में भी ऐसी सच्चाई होना चाहिए। हम जानता है कि जब हमारा बेल्ट हम बांधेगा तो हमको हमारा कपड़ा उधर जाएगा, कपड़ा इधर उधर जाएगा। ऐसी ही हमको युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में डरने का जरूर नहीं है, चिंता करने का जरूर नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम शैतान से झगड़ने के लिए हमारा सत्य को हमको बांधना है। हम सत्य से बांधा हुआ है तो हमारा कोई भी चीज को गिरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम खरा सच्चा एक जीवन बिताने के लिए। ऐसी हमारे जीवन में भी सच्चाई है तो हमको दूसरा कोई चीजों से डरने का जरूर नहीं है, हमको दूसरा कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई तनाव आने का जरूर नहीं है,
कुछ भी नहीं है। ऐसी हम बिना तनाव में हम जीवन बिता सकता है। यदि हमारा जीवन में सच्चाई नहीं है, कुछ गड़बड़ियां है, कुछ झूठ है, कुछ गलत काम हम कर रहा है, जब हमारे जीवन में तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है, हम आगे कैसे बढ़ू? परंतु हम सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा तो हमको चिंता होने का जरूर नहीं है हमारे जीवन में क्या होएगा, इसलिए हमको चिंता करना चाहिए, है ना। जब सच्चाई हमारे साथ में है तो हमको स्वतंत्रता के साथ हमारा शत्रु से हम झगड़ सकता है। सच्चाई हमारे साथ है, सच्चाई से हम भरा हुआ है, हमारा मन में, हमारा हृदय में, हमारे बोलने में, हमारे कामों में सब कुछ सच्चाई है, 100% सच्चाई है। ऐसी जाएगा तो हम शत्रु से आराम से हम शत्रु के ऊपर कब्जा कर सकता है। यदि उल्टा हमारे जीवन में सच्चाई है नहीं है, ऐसी आएगा तो क्या हो जाता है, शैतान हमारे ऊपर कब्जा करेगा। असत्य का, भोष्क का वो परमेश्वर, भोष्क का ईश्वर वो हमारे ऊपर कब्जा करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक मौका हम ना दे। हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ हमेशा शत्रुओं से झगड़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा हर एक जीवन में एक सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बढ़ना है। हम एक पद पढ़े, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 पद और 25 पद। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 और 25। पहले 15 पद पढ़ता हूं। सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है मसीह में बढ़ते जाएं। 25 में लिखा है, इस इस कारण कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हम मसीह में बढ़ना है। हम शत्रु से झगड़ते हुए मसीह में बढ़ते आगे जाना है तो हमारे जीवन में क्या की जरूरी है, सच्चाई की जरूरी है। बिना सच्चाई में परमेश्वर हमसे आगे बढ़ने नहीं दिएगा। हमारे जीवन में कुछ गलत है, हमारे जीवन में झूठ है, हम कुछ झूठ बोलता है, हम हमारा ये शारीरिक लाभों के लिए हम कभी कभी बहुत झूठ बोलते रहता है। उसी टाइम हम शारीरिक विधि से हमारा शरीर को हम थोड़ा बढ़ा सकता है, परंतु हमारा अंदर का आत्मी, हमारा सच्चाई परमेश्वर का हम बच्चा है, हमको उसी में आगे बढ़ने के लिए नहीं हो पाएगा। शत्रु आके हमको फंसाएगा नीचे और हमको करेगा, हम आगे बढ़ने नहीं दिएगा। जब तक हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है तो हम प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए सच्चाई हमारे जीवन में हमेशा हमेशा होते रहे। उसके बाद 25वें पद में भी क्लियरली लिखा है, इस कारण झूठ बोलने छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम किसी से भी झूठ नहीं बोलना, हम सच्चाई के साथ, हमारा भाई लोगों के बीच में भी सच्चाई के साथ रहना है, हमको झूठ नहीं बोलना है। आजकल हम जानता है कि परमेश्वर का बच्चों लोगों के बीच में, परमेश्वर का दास लोगों के बीच में एक दूसरे के विरुद्ध में इतना इतना झूठ बोलता है, इतना इतना झूठ बोलता है उसको नीचे गिराने के लिए। परंतु एक बात हमको समझना है, जब हम हमारा भाई लोगों के विरुद्ध में हम झूठ बोलेगा, जब शैतान हमारे ऊपर आके कब्जा करेगा प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में हम आगे बढ़ नहीं पाएगा प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए सोचे, अभी तक हमने किसी का भी झूठ बोला है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में झूठ बोला है, हमारे भाई लोगों के विरुद्ध में झूठ बोला है, प्रिय भाइयों बहनों आपसे विनती करता हूं, आज से ये बंद करो, आज से ये बंद करो। अपने उसी में आगे बढ़ते जाएगा तो
परमेश्वर का नाम महिमा नहीं होएगा, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ेगा। शैतान का नाम महिमा हो जाता है। शैतान हमारे द्वारा शैतान की नाम ऊंचा उठाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार सोच ले, हम परमेश्वर का संतान है क्या और शैतान का संतान है क्या? हम परमेश्वर का एजेंट है क्या और शैतान का एजेंट है क्या? हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार दिया है। जब हम परमेश्वर का एजेंट बन के आगे बढ़ना है, प्रिय भाइयों बहनों, कभी हम झूठ के पीछे ना जाए, हमेशा हम सच्चाई के पीछे चले। मतलब ना मतलब ना, इसके अलावा वो कुछ भी चीज हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि हमेशा हमारा जीवन में मसीह को कौन सच्चाई है उसी को हमको पकड़ना है ना। हमारे जीवन में ऐसी यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 14 वर्स 16, यूहन्ना 14 का 14 उसका 6वें पद। यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, मैं कौन है? मैं सच्चा है। अभी हम सिर्फ सच्चाई के पीछे चले, बाकी अभी छोड़े। मैं सच्चाई हूं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सच्चाई के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। उनका शत्रु भी उसी के विरुद्ध में कुछ दोष आरोप करने के लिए आया है। शत्रु लोग भी बोल रहा है, इसी में कोई झूठ नहीं देखा है, इसी में कोई कमजोर नहीं देखा है, उसी में कोई पाप नहीं देखा है, ये इतना निष्कलंक है, इतना निष्कलंक है। वो सच्चाई उसी में हम देख सकता है। वो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? मैं सच्चा हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। उसका मतलब हमको परमेश्वर के पास पहुंचना है तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी सच्चाई होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम गलत तरीके से चल रहा है, हम झूठ के पीछे चल रहा है, ऐसी है तो स्वर्ग में हमको पहुंचना मुश्किल हो जाता है भाइयों बहनों। इसलिए वो सत्य से हमारा बांधना है ना, सत्य के द्वारा हमारा कमर कसकना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद ही सच्चा है, वो सच्चा है, पीछे हमको चलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानते हैं कि सच्चाई हमको मुक्त करता है। हमको हमारे जीवन में शैतान का शक्ति से और शैतान का लड़ने के और उनसे आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई हमको मुक्त करता है शैतान का पावर से, और हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए और प्रभु का विरुद्ध में वो शैतान को हमको झगड़ने के लिए हमको क्या है? ये सच्चाई बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, बिना सच्चाई से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, हम शैतान से झगड़ नहीं सकता है। सबसे पहला हमारा उपकरण यही है कि सच्चाई। हमारे जीवन में सच्चाई है तो शैतान हमसे झगड़ नहीं सकता है, शैतान हमको हरा नहीं सकता है, शैतान का गिरावट में हम गिर नहीं पाएगा। सच्चाई के साथ खड़ा रहने के लिए परमेश्वर हमको सिखाएगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, ऐसी हम भी सच्चा बनकर सच्चाई हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा 14 पद में दूसरा बताना पड़ा, एफेसियों की 6वां अध्याय का 14 पद का दूसरा भाग।
और धार्मिकता की जिलम पहनना, धार्मिकता की जिलम पहनना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। धार्मिकता के जिलन, ब्रेस्टप्लेट, हमारा छाती, छाती को बचाने के लिए एक प्लेट बनाता है। पगला का टाइम में ये तीर ये सब उससे मारता था और ये तलवार से मारता था। लोग पगले क्या करता है, छाती में वो लगाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को मार डालना तो हमारे छाती में तीर लगाओ, नहीं तो तलवार घुसा दो, हमारा मृत्यु जल्दी हो जाएगा। शैतान जल्दी हमको शैतान हरा सकता है। इसलिए क्या बोल रहा है, हम उसके जिलम पहनना है। हम पुराना नियम में वो लोहा का एक राउंड चीज को पहनते हुए वो जाता था, ऐसी एक हाथ में वो पहनता था, क्योंकि शत्रु का कोई तीर और तलवार कुछ चाकू कुछ आएगा तो हमारा छाती पे नहीं पकड़े, उसी में लोहा के ऊपर आ जाए, अंदर नहीं जा पाए, है ना। ये बहुत अनिवार्य था उसी टाइम। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी ये धार्मिकता का वो जिलम हमको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके संबंध में पगला तसलोनियर का 5:8, तसलोनियर पगला का 5:8, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनना, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनना, है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, विश्वास और प्रेम की जिलम हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद हम यशायाह की किताब 59 अध्याय उसका 17वें पद, यशायाह 59 की 17 पद में पहला भाग में लिखा है, अपने धर्म को जिलम की नाई पहन लो। धर्म को हम जिलम के जैसी पकड़ना। हम जानता है कि धार्मिकता परमेश्वर बहुत चाहता है, हम धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। हम जानता है कि हमारा शरीर का ऊपर की रोज एक बहुत ऊपर की हिस्सा हम देख सकता है कि महत्वपूर्ण अंगों से भरा हुआ है ना। हमारे इसी के अंदर हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, हमारा लंग्स है, हमारा फेफड़ा है। कभी हृदय को और फेफड़ा के ऊपर कोई भी एक किसी ने कुछ कर दिया है, वो आदमी मर जाएगा, उसको आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसमें से हमको बचने के लिए हमारा मसीही जीवन की हृदय, हमारा मसीही जीवन की फेफड़ा, ये सब बहुमूल्य चीजों को हमको बचाने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए। हम धार्मिकता का जीवन को बिताना है, ये परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हम शैतान के साथ हम झगड़ने के लिए, शैतान के विरुद्ध में हमको खड़ा होने के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का ये धार्मिकता हमारे ऊपर होना चाहिए। ये धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं है तो हम शैतान के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा। शैतान एकदम आके हमारे छाती को मारेगा, हमको मार डालेगा, हमको आगे बढ़ने नहीं दिएगा। इसलिए ये धार्मिकता हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता के साथ हमारा उद्धार पाया है, ये बात को हम देख सकता है, परंतु वो धार्मिकता के बारे में इधर नहीं लिखा है। विश्वास की धार्मिकता उसके बारे में इधर नहीं बता रहा है। इधर का ये धार्मिकता हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वास के साथ का धार्मिकता हमारे विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु उससे बढ़कर हम परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 4 पद एक बार पढ़े। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 4 पद। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, है ना। हम आत्मा के धार्मिकता के हिसाब से, परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से हमको चलना है। और रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 22 से लेकर 26 तक, रोमियो 3 का 22 से 26। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो
यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 25 और 26 भी बता। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वो वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको भी धर्मी बनाया है। वो धार्मिकता में हमको आगे बढ़ना है। आजकल हम जानता है कि प्रभु का लोगों के बीच में भी, परमेश्वर का दास लोगों के बीच में भी कोई धार्मिकता है नहीं है, बिल्कुल गिरा हुआ है उसी से, जब शैतान आके कब्जा करता है। इसलिए आजकल प्रभु का दास लोगों के द्वारा, विश्वासी लोगों के द्वारा वो धार्मिकता के हटा के कलीसिया में प्रभु का दास लोगों के घर पे ऐसी शैतान बहुत बहुत झगड़ा करवाता है, बहुत तकलीफ दे रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? धार्मिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। ये परमेश्वर उसी के धार्मिकता के द्वारा हमारा उद्धार को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे अंदर काम करे जब हम शैतान से झगड़ सकता है। आज हमने दो चीज को देखा है, किससे हमारा झगड़ा करना है, हमारा लड़ाई किसके साथ है। इस दुनिया का कोई आदमी के साथ नहीं है, वो हमारा सब भाई बहनों में, कोई दूसरा जाति से नहीं है, मुसलमान से नहीं है, हिंदू लोगों से नहीं है, उनसे हमको झगड़ना नहीं है, वो उनके हमको प्रेम में रखना है, परंतु शैतान से हमको लड़ना है, शैतान का एजेंट लोगों से हमको झगड़ना है। उसके बाद हम किस चीज से हमको लड़ना है, बहुत सारा चीज इसमें लिखा है। दो चीज को हमने देखा है, एक हमको बेल्ट पहनना है, वो बेल्ट सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई का बेल्ट, और वो हमारा जलम हमको संभालने का वो धार्मिकता का जलम। ये दोनों चीज हमने देखा है। प्रभु का आगमन दे रहे हो तो आने वाले दिनों में हम आगे और बढ़ाएंगे, कैसे कैसे हम शैतान से झगड़ सकता है, लगड़ सकता है, शैतान से हम कैसे वार कर सकता है। आज हमने दो चीजों को देखा, परमेश्वर का सच्चाई, हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे सच्चाई है, ऐसी हमारे जीवन में भी सच्चाई होना। परमेश्वर धार्मिक हमको बनाया है, वो धार्मिकता को हमको आगे बढ़ाना है। ये दोनों चीज के द्वारा हम शैतान से झगड़ सकता है ना। इसलिए एक बार फर्क कर देंगे हमारे जीवन के अंदर की सच्चाई कितना है, हमारा जीवन का धार्मिकता कैसा। एक बार फर्क कर देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको और शक्ति दे, और शक्ति दे, हमारा शत्रु, हमारा शैतान से हमको झगड़ने के लिए, इस दुनिया में रहकर उससे झगड़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको ताकत दे रहे। उसका बड़े नाम की महिमा।